आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमें क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है और इस आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। अगर कोई भी संख्या हमें अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटा सकते हैं। लंबाई का मान 3 है, पहले लंबाई है तो लंबाई का मान 3 है, बाद में चौड़ाई है तो चौड़ाई का मान 2 है, लेकिन हमें अनुपात को हटाना है। अनुपात को हटाने का तरीका है उसके गुणा में x लगा दो। लंबाई का मान 3 है तो गुणा में x लगाएंगे तो लंबाई 3x हो जाएगी। चौड़ाई का मान 2 है, अनुपात को हटाएंगे गुणा में x लगाएंगे तो चौड़ाई का मान 2x हो जाएगा। अब हमें क्या दिया, आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप है 40 सेमी। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर दिया 40 सेमी। ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आएगा 40 में 2 का भाग देंगे 20 सेमी। और लंबाई हमारे पास कितनी है, 3x है, चौड़ाई हमारे पास 2x है, बराबर 20 सेमी। 3x में 2x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 20 सेमी। यहाँ से हम x का मान निकालें, ये 5 उधर जाएगा इसके भाग में चला जाएगा, 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 सेमी x का मान होगा। तो यहाँ से लंबाई का मान निकाल सकते हैं, 3 गुणा x का मान कितना है, 4 सेमी। तो लंबाई का मान कितना हो गया, 12 सेमी। और बराबर 2 गुणा x का मान कितना है, 4 सेमी। और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 सेमी चौड़ाई का मान हो गया। हमें क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और ये क्या है, BD इसका विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 12, चौड़ाई कितनी है 8, 12 का 8 से गुणा करेंगे 96 से, सेमी का सेमी से करेंगे वर्ग सेमी। ऑप्शन में देखो 96 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब हमें विकर्ण भी निकालना है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अच्छा लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास है 12, 12 का वर्ग कर दो 144 आएगा, प्लस 8 का वर्ग कर दो 64 आएगा, जोड़ दो कितना आएगा, 4 4 8, 6 4 10, 1 और 1 2, 208 आएगा। तो अब आप देख लीजिए 208 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन सही होगा इसका।